मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और ईरान अमेरिका टकराव के बीच एक नया और चौंकाने वाला भू राजनीतिक समीकरण बनता दिखाई दे रहा है, जिसके केंद्र में चीन। जी हां, जहां दुनिया की नजरें युद्ध, तेल संकट और सुरक्षा पर टिकी हुई है, वहीं चाइना चुपचाप एक बड़ा रणनीतिक खेल खेलता नजर आ रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर हालात ऐसे ही बने रहते हैं तो चाइना दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जल मार्गों में से एक यानी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। दरअसल 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद यह अहम जल मार्ग लगभग ठप हो चुका है। इसका सीधा सीधा असर वैश्विक तेल आपूर्ति पर पड़ा है, क्योंकि दुनिया के कुल तेल परिवहन का लगभग 20% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। सप्लाई में रुकावट के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को भी मिला है, जिससे कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव अब बढ़ गया है। यहीं से चीन की रणनीति स्पष्ट और साफ हो जाती है कि दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक होने के कारण चीन के लिए ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। यही वजह है कि उसने ईरान के साथ अपने संबंधों को लगातार मजबूत किया है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद चीन सस्ते दामों पर ईरानी तेल खरीद रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंध गहरे हुए हैं। 2021 में हुई 25 साल की साझेदारी ने इस रिश्ते को और ज्यादा मजबूती दी है, जिसमें ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और संभावित सैन्य सहयोग भी शामिल है। सिर्फ ईरान ही नहीं, बल्कि चाइना ने खाड़ी क्षेत्र के अन्य देशों जैसे यूएई, ओमान और पाकिस्तान में भी बड़े पैमाने पर निवेश किया है। बंदरगाहों के विकास, पाइपलाइन नेटवर्क और रेल परियोजनाओं के जरिए वह एक वैकल्पिक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति ढांचा तैयार कर रहा है। इसका उद्देश्य साफ है, हुर्मुज जल मार्ग पर निर्भरता कम करना और क्षेत्र में अपनी पकड़ को ज्यादा मजबूत करना। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि चीन अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचा है जहां वह अमेरिका की जगह सुरक्षा प्रदाता बन सके। लेकिन अमेरिका की क्षेत्र में घटती सक्रियता और खाड़ी देशों का संतुलन साधने का प्रयास चीन के लिए सबसे बड़ा अवसर पैदा कर रहा है। अगर यही ट्रेंड जारी रहता है तो आने वाले समय में शक्ति संतुलन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस पूरे घटनाक्रम का असर सीधे सीधे भारत जैसे देशों पर भी पड़ना तय है, बल्कि तेल कीमतें, कमजोर होता रुपया और महंगाई का दबाव भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह संघर्ष लंबा चल सकता है और इसके दूरगामी परिणाम भी हो सकते हैं। बड़ा सवाल यही है कि क्या चीन अपनी इस रणनीति में सफल हो पाएगा या फिर अमेरिका और उसके सहयोगी देश मिलकर इसे रोकने की कोशिश करेंगे। आने वाले महीनों में यह तय होगा कि यह सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष या वैश्विक शक्ति संतुलन को बदलने वाला बड़ा मोड़ होगा। समय खत्म हो चुका है। 48 घंटे बाद ईरान के लिए तबाही का मंजर शुरू हो जाएगा। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सीधी और बेहद तीखी धमकी है। ट्रंप ने न केवल गाली का इस्तेमाल किया, बल्कि ईरान को चेतावनी दी कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला तो पूरे ईरान को नरक बना दिया जाएगा। ट्रंप का गाली वाला अल्टीमेटम। रविवार को सोशल मीडिया पर ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने ईरानी नेतृत्व को अपशब्द बास्टर्ड कहते हुए लिखा, मूर्ख जाहिलों, हॉर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोल दो वरना तुम नरक की आग में झुलसोगे, बस देखते जाओ। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि मंगलवार का दिन ईरान के लिए काल बनकर आएगा। ट्रंप ने अपनी पोस्ट पर लिखा, मंगलवार को ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे एक साथ मनाया जाएगा, यानी अमेरिका एक ही झटके में ईरान के बिजली घरों और प्रमुख पुलों को खाक में मिला देगा। ट्रंप की ये धमकियां खाली नहीं है। अमेरिका ने गुरुवार को ही अपनी ताकत का ट्रेलर दिखा दिया था। अमेरिकी सेना ने तेहरान के कराज शहर से जोड़ने वाला B1 हाईवे ब्रिज को निशाना बनाया था। पुल की खासियत, ये मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा पुल 136 मीटर का था। लागत 1050 मीटर लंबे इस पुल को बनाने में लगभग 3800 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। संदेश, इस हमले से अमेरिका ने बता दिया कि ईरान के बुनियादी ढांचे को कभी भी ध्वस्त कर सकता है।
दूसरी तरफ ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ट्रंप के 48 घंटे के अल्टीमेटम को ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया है। ईरानी सेना ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि अमेरिका बेबस और घबराया हुआ है, इसलिए वो बौखलाहट में इस तरह की धमकियां दे रहा है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद रखने और किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की कसम खाई है। अगर ईरान ने समझौता नहीं किया और ट्रंप ने हमला कर दिया तो इसका असर सिर्फ दो देशों पर नहीं पड़ेगा। दुनिया का 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हो गया तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा और डीजल पेट्रोल की कीमतें कई गुना बढ़ जाएंगी। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं। मंगलवार का दिन करीब आ रहा है। क्या ट्रंप वास्तव में ईरान के पावर प्लांट्स को अंधेरे में डुबो देंगे या पर्दे के पीछे कोई समझौता होगा? पूरी दुनिया की नजरें अब उसी 48 घंटे के डेडलाइन पर टिकी है। दुनिया की लाइफलाइन कहे जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम देकर भयंकर तबाही की चेतावनी दी है, तो दूसरी तरफ ओमान और ईरान ने इस समुद्री रास्ते को बचाने के लिए हाथ मिला लिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने आक्रामक तेवर में वापस लौट आए हैं। उन्होंने ईरान को सीधा अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर 48 घंटे के भीतर हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह नहीं खोला गया तो ईरान को नरक बना दिया जाएगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, याद रखें मैंने 10 दिन का समय दिया था, अब सिर्फ 48 घंटे बचे हैं। अगर ईरान समझौता नहीं करता तो वहां पावर प्लांट डे और ब्रिज डे एक साथ मनाया जाएगा, यानी ईरान के बिजली घर और पुलों को निशाना बनाकर उसे अंधेरे में धकेल दिया जाएगा। ट्रंप की इस भीषण धमकी के बीच शनिवार 4 अप्रैल 2026 को ओमान और ईरान के विदेश मंत्रालयों के बीच एक हाई लेवल मीटिंग हुई। ओमान की राजधानी मस्कट में हुई इस बैठक में दोनों देशों के उप मंत्रियों और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। बैठक के मुख्य बिंदु: मकसद हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही को निरंतर और सुगम बनाना, प्रस्ताव समुद्री मार्ग की निगरानी और प्रबंधन के लिए नए प्रोटोकॉल पर चर्चा। ओमान का रुख इसे क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया गया। ट्रंप की धमकियों का ईरान पर फिलहाल कोई असर होता दिख नहीं रहा। ईरानी सेना ने अमेरिकी अल्टीमेटम को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरानी कमांडरों का कहना है कि अमेरिका बेबस और घबराकर इस तरह की धमकियां दे रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपनी संप्रभुता के साथ समझौता नहीं करेगा। क्यों महत्वपूर्ण है हॉर्मुज स्ट्रेट? आखिर क्यों पूरा देश इस छोटे से समुद्री रास्ते पर नजर गड़ाए बैठा है? ग्लोबल ऑयल सप्लाई: दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल इसी सकरे रास्ते से गुजरता है। ऊर्जा संकट: अगर ये रास्ता बंद होता है तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। सामरिक महत्व: ये खाड़ी देशों को अरब सागर और हिंद महासागर से जोड़ता है। ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने में अब कुछ ही घंटे बचे हैं। क्या ओमान और ईरान की ये बातचीत किसी ठोस समाधान तक पहुंचेगी या फिर मिडिल ईस्ट में एक भीषण युद्ध छिड़ेगा जिसकी आग पूरी दुनिया को झुलसा देगी?